नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, जो हमारे पास ब्लैंक्स दी गई हैं हमने उन्हें फिल करना है। हमारे पास जो ए वाली स्टेटमेंट है, इन 3256 मल्टीप्लाई बाय 28 3256 इज़ कॉल्ड दी। अब जब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होगा तो उसमें देखिए ये वाला जो हमारा नंबर होता है, यानी जो नंबर हम ऊपर लिखते हैं जैसे 3256 मल्टीप्लाई बाय 28 है, तो हमारा जो ये वाला नंबर होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेंट होगा, और ये वाला जो होगा वो हमारा मल्टीप्लायर होगा। तो इसमें क्या कहता है, वो कहता है 3256 इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है वो, MULTI मल्टीप्लिकेंड, PLICAND मल्टीप्लिकेंट। ठीक हो गया। अब बी वाली स्टेटमेंट है हमारे पास, द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड इज नॉन एज। ये देखें, जो यहाँ मैंने कहा था कि वो क्वांटिटी, द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड, वो क्वांटिटी जिसके साथ मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई होता है, इज नोन एज, क्या कहलाता है वो, मल्टीप्लायर। MULTI मल्टीप्लायर, PLIER प्लायर, यानी मल्टीप्लिकेशन वाले सम में ये मल्टीप्लिकेंट होगा, ये मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, और ये इसका जो नीचे वो इसकी प्रोडक्ट होगी, आंसर होगा जो। ठीक, तो फर्स्ट वाले में आ गया मल्टीप्लिकेंट, सेकंड वाले में आ गया मल्टीप्लायर। द नंबर विच डिवाइड्स आर डिवाइडेंट इज कॉल्ड आ। इसी तरह देखिए ये जो है यहाँ पे कोई भी जैसे नंबर आ जाता है, यही ले लेते हैं, 8400 आ गया और यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 84, तो ये क्या सिचुएशन बनेगी, द नंबर विच डिवाइड्स आर डिवाइडेंट इज कॉल्ड आ, क्या कहलाता है वो, डिवाइजर कहलाता है। द नंबर विच डिवाइड्स आर डिवाइडेंट, देखिए ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है और ये कोफिशिएंट है। ठीक है, द नंबर विच डिवाइड्स आर डिवाइडेंट, वो नंबर जो डिवाइडेंट को डिवाइड्स करे, इज कॉल्ड आ, क्या कहलाता है, डिवाइजर। डिवाइजर क्या कहलाता है, डिवाइजर। ठीक हो गया। डी वाली हमारे पास स्टेटमेंट है, 8400 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, 8400 को अगर जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखिए एक तरीका ये है, सेकंड वन ये है, 8400 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 0 से ये कट गया, आपके पास आंसर डायरेक्ट आ गया 84। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 84। ई वाली हमारी स्टेटमेंट है, इफ द डिवाइडेंट इज 348 एंड द डिवाइजर इज 12। अगर कहता है डिवाइडेंट आपके पास 348 है और डिवाइजर 12 है, देन द रिमाइंडर इज, तो आपके पास रिमाइंडर क्या होगा, इसको देखें, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, अब ये 8 आ गया, 0 1, तो 12 9 ज़ा 108। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने रिमाइंडर बताना था, तो रिमाइंडर देखें यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। ठीक है, 348 को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स, दरअसल स्टेटमेंट हमें दी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ए वाली स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हेन 1485 इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 0। कहता है जब हम 1485 को 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। देखें 1485 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, 6 2 ज़ा 12, 28 आ गया, 6 4 ज़ा 24 और 45 अगर हमने ले लिया तो 6 8 ज़ा 48 हो जाता है और 6 7 ज़ा 42।
तो हमारे पास 3 बच गया। तो ये इसको रिमाइंडर देखिए 3 आ रहा है, वहाँ पे रिमाइंडर कह रहा है 0 है, तो इस वजह से ये हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सेकंड इसका जो रूल्स होता है बगैर डिवाइड किए वो ये होता है कि अगर आप जो नंबर है ठीक है जिसका पता करना चाह रहे हैं कि 6 का वो डिवाइड होता है वो नंबर 6 से या नहीं, तो उसके लिए सबसे लास्ट वाला जो वंस प्लेस पे हम देखते हैं कि वो इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 0 2 4 6 8 होगा और सेकंड उसमें इन सब डिजिट को अगर हम प्लस करेंगे जैसे 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18। अब 18 3 के टेबल में आता है, ठीक है, लेकिन 6 के रूल के लिए दोनों शर्तें लाजमी होनी चाहिए कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपके पास इवन नंबर होना चाहिए और जो नंबर है उसका जो सम है वो इक्वल टू 3 का डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम जो है कहेंगे कि वो 6 में नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे ये दोनों शर्तें क्योंकि ये दोनों में से एक शर्त पूरी हो रही थी, इसलिए अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो हम बताएंगे कि ये नंबर 6 का, लेकिन क्योंकि वो रिमाइंडर कह रहा था कि 0 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए डिवाइड करके हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा था, इसलिए इसको हमने फॉल्स कर दिया। अब हम चलते हैं बी स्टेटमेंट की तरफ। इन 429 डिवाइडेड बाय 8, अगर 429 को 8 से डिवाइड करें, द नंबर 429 इज द डिवाइडेंट। 429 जो है वो डिवाइडेंट होगा। देखें ये पहले मैं आपको बता चुका था यहाँ पे कि ये जी डिवाइजर है, ये डिवाइडेंट है और ये कोफिशिएंट है, तो ये 429 क्या है, डिवाइडेंट है, तो ये ट्रू हो गया। अब सी वाली हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ वी डिवाइड 3696 बाय 12, अगर हम 3696 को 12 से डिवाइड करें, द कोफिशिएंट इज 308, तो कोफिशिएंट हमारे पास 308 बनेगा जी। तो हम क्या करते हैं, 3696 को हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं, 12 3 जा 36। ठीक है, अब 9 इससे डिवाइड नहीं होता, 0 लगा लिया और 6 उतार लिया, 12 8 जा 96, तो 308 आंसर आ रहा है। तो वो यही कह रहा है इफ वी डिवाइड दिस बाय दिस कोफिशिएंट इज 308, यस कोफिशिएंट हमारे पास 308 है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब डी स्टेटमेंट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4800, दो नंबरों की प्रोडक्ट 4800 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 100, अगर वन नंबर 100 हो, द अदर नंबर विल बी 480, तो दूसरा नंबर 480 होगा। देखें ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 4800, इसको डिवाइड करते हैं इस 100 से, तो ये देखें ये 0 से ये 0 कट गए, तो आंसर हमारा आना चाहिए था 48, यहाँ कह रहा है 480, इसका मतलब ये हमारा हो गया फॉल्स। अगर यहाँ पे 48 होता तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कर सकते थे। ठीक है, ई वाली हमारी स्टेटमेंट है, 1008 मल्टीप्लाई बाय 35 इज 350,280, कहता है 1008 को अगर जब हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 350,280 आंसर आता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1008 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 5 8 जा 40 आ गया हमारे पास, 0 और 5 आ गया, 3 8 जा 24 आ गया, 0 और 3 आ गया, 08253, तो हमारे पास आ गया 35280 हमारा आंसर आता है, जबकि यहाँ पे ये आंसर नहीं है, इसलिए ये वाली भी हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें से हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है। हमारी जो ए स्टेटमेंट है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज कॉल्ड द, कहता है दो नंबरों की मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोडक्ट। दो नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास उसका आंसर आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। बी वाली हमारे पास स्टेटमेंट है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू
1500 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है, देखें 15 2 क्या हो गया 30, ठीक हो गया। और 1 2 3 0 इसके पीछे लगा दिए हमने 30,000। अब यहाँ पे 30,000 कौन सा है, ये वाला, तो हमारी यहाँ पे बी वाली ऑप्शन करेक्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं सी वाली। इफ वी डिवाइड 4592 बाय 26, अगर हम 4596 को 26 से डिवाइड करें, द रिमाइंडर इज, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 4592 को हम डिवाइड करते हैं 26 से, यह आ जाएगा 26 1 ज़ा 26, यहाँ आ गया 9 और 19 बच गया, फिर ये 9 उतार लिया हमने, ठीक हो गया। उसके बाद अगर करते 6 6 ज़ा 36, 6 3 6 2 ज़ा 12 और 3 15, और अगर 7 6 ज़ा 42, 2 4 7 2 ज़ा 14 और 4 18, 7 से कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 7 से जब हमने इसको किया, 7 6 ज़ा 42, 2 4 आ गया, 7 2 ज़ा 14 और 4 18 आ गया हमारे पास। अब 9 में से 2 माइनस किया, 7 आ गया और 1 आ गया और 2 आ गया हमारे पास। अब इसको 6 से करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 3 6 2 ज़ा 12 और 3 15, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 6 16। तो हमारी जो यहाँ पे सी वाली, सी स्टेटमेंट की सी वाली ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 16, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब डी वाली हमारी स्टेटमेंट है, द नंबर लेफ्ट इन द एंड ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन इज कॉल्ड द, जैसे ये डिवीजन है, इस तरह की और भी लॉन्ग डिवीजन भी होती है। कहता है जो नंबर एंड पे बचता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, वो नंबर कहलाता है रिमाइंडर। क्या कहलाता है, रिमाइंडर या रिमाइंडर, ठीक है, क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ई वाली स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹525, अगर एक किताब की कीमत 525 है, देन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स विल बी, तो 13 बुक की कॉस्ट मालूम हम करेंगे। देन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स विल बी, क्या होगा वो, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट। अब जब हमारे पास एक बुक की कीमत दे दी है, हमने 13 की कीमत मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक की कीमत हमें पता हो, ज़्यादा चीज़ों की मालूम करनी हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारी जो ई स्टेटमेंट है उसका ए वाली ऑप्शन करेक्ट है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।